आप लोगों को आवाज़ आ पा रही है नहीं आ पा रही है मैं जानने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर कोई दिक्कत टेक्निकल होगी तो हम दोबारा से इस वीडियो को आपको शुरू करेंगे विद ऑडियो के साथ इंशाअल्लाह। आप लोगों को सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, लेकिन शुरू में आया था या नहीं आया था ये भी जानने की हमारी ज़रूरी है कि शुरू में इस तरह का सीधी सी आप तस्वीरें सीधे बरेली दर्पण पर आप देख रहे हैं। और ये बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ आ रही है, ये खबर मिल रही है। और अब भी आप लोग ज़रूर बताइएगा क्योंकि हम दोबारा से कोशिश कर रहे हैं अपने डिवाइस को करने की। और देखो कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है ये भी हम लगातार जानने की कोशिश करेंगे। आप बहरहाल यहाँ की जो खूबसूरत नज़ारा है, जो मंजर है वो ज़रूर आप देखते रहिए। सीधे बरेली दर्पण से आपके लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ बहुत सारे जो है लोग जो है इस इस मंज़र को, इस नज़ारे को देखने के लिए आए हुए हैं। और ये सीधी सी बात है कि मैं आपसे सिर्फ बार बार ये सवाल करना चाहता हूँ, मैसेज कर दें कि आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको इतनी आसानी से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। और जो बीच में टेक्निकल अगर प्रॉब्लम आई थी तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत रही जिसकी वजह से जो है हम बीच में आपको आवाज़ आप तक नहीं पहुँचा पाए। लेकिन हाँ, हमारी सतर्कता हमेशा है कि अगर इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, आपका अगर इस तरह का कोई मैसेज होता है तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम उस समस्या का हल करें। यहाँ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो जुलूस मोहम्मदी देखने के लिए आए हुए। कहाँ साहब, कहाँ रहते हैं आप? बिहारी बुढ़ाल में। ये बताइए, काफ़ी रात हो गई है, हालांकि लोगों में जोश खरोश काफ़ी नजर। कोई जोश नहीं है बारिश के मारे। बारिश के मारे यहाँ तो बहुत जोश है। कोई जोश नहीं है कुछ साहब। अच्छा, पहले जैसा बारिश नहीं होती, इतना जोश होता सुबह हो था। अच्छा, आज 6 बजे परमिशन मिली है, गवर्नमेंट ने दी है परमिशन रात गद्दी चक्कर में। कोई बारिश का टाइम था, बारिश के मारे कोई जुलूस खास बारिश ही हो रही थी तो कहाँ से चल पाता, ये भी तो ये बारिश सुबह से ही हो रही थी। 6 बजे भी अगर मिल जाता उससे पहले भी। हाँ। लेकिन आज तो दिन भर बारिश होती रही, दिन भर बारिश होती रहेगी। तो अगर माना परमिशन की बात यह है कि दोनों तरह की चीजें देखनी थी, तो अगर वो परमिशन होती हुई तब भी बारिश की वजह से ही देर से हुआ। हाँ, बारिश के मारे देर हुई। 6 बजे से वही है, समझ लो 25% आदमी आया, 75% आदमी जुलूस में आया ही नहीं है। इसकी वजह बारिश ही रही ना। हाँ, बारिश की। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल निकलने की भी जगह नहीं है कुतुब खाने पे। तो हमको दिखा आपको ऐसा है, ये निकलने जगह तो बहुत बच रही है अब भी जी। पे ये कोने हैं ना किनारे, इस पर पगली भरी हुई होती। चलिए, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन मौसम का कहीं ना कहीं असर पड़ गया है, क्योंकि इसी इलाके में रहते हैं तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें हमेशा देखते रहे होंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग कई घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें जो है अंजुमन के आने का इंतज़ार है। जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। अंजुमन जो है अपने अलग तरीके से सजी हुई हैं और लोग भी जो है अपने परिवार के साथ यहाँ पर अंजुमन का जो है दीदार करने के लिए, उनको देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, जश्न ईद मिलादुन नबी है और इसको हर कोई जोश व खरोश के साथ मनाना चाहता है। जिस तरह से देखा जाए कि कहीं ना कहीं देखिए ये तो होता ही है कि बहुत सारे गुलेज में देखता हूँ कि सही है, सेहत की बात भी होती है। बहुत सारे उम्र दराज लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सेंसिटिव बच्चे होते हैं, उसकी वजह से जो बुज़ुर्ग लोग भी नहीं आ पाए या जिस तरह के बच्चे हैं नहीं निकल पाए होंगे तो उनके माँ बाप भी नहीं आ पाए तो वो भीड़ भी कम हुई। और जिस तरह से लोग बाहर से आते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं नहीं आ पाए होंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह का लोगों को कहीं ना कहीं मलाल होगा, क्योंकि मौसम ने कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है मायूस किया है। लेकिन जो लोग भी नज़र आ रहे हैं, जो लोग भी बाहर हैं, उनके अंदर जोश व खरोश की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल रिजवान, देखिए उन लोगों में जोश व खरोश की कोई कमी नहीं, बड़े अच्छी आपने बात की, मगर कहीं ना कहीं जैसे अभी आप एक
जो शख्स से बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसकी ये बात सही है कि अगर कहा जाए कि जुलूस मोहम्मदी पिछली साल से देखते हुए इस साल में जो बारिश की वजह है, देखिए मौसम ने एक बार करवट ली है जी। और ठंड का मौसम, हम लोग भी कल आप एहसास कर रहे थे, हम भी एहसास कर रहे थे कि वहाँ पर जो ठंड का माहौल था, सैलानी पे जो हम लोग पुराने शहर का जुलूस कवर किया था, भीग गए थे पूरी तरीके से और ठंड से लगने लगी थी। मगर अब यहाँ पर भी बारिश है और आज जो बारिश की यही वजह रही है, जो आज यहाँ पर जो दर्शक हैं, जो जनता है, जो यहाँ की पब्लिक जुलूस मोहम्मदी देखने आती है, वो कम दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछली साल हम लोग याद होगा रिजवान भाई कि हम लोगों ने जब कवर किया था तो यहाँ से निकलना मुश्किल था, दूभर था। अब हम लोग आराम से यहाँ पर घूम रहे हैं, सन्नाटे रोडों पर दिख रहे हैं, सिर्फ ये बारिश की वजह है और वरना यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती रिजवान। जिस तरह से वो भाई साहब भी कह रहे थे, हालांकि उनको थोड़ा सा ये लग रहा है कि लोग कम आए हैं, लोग हैं कम से कम, उनसे भी थोड़ी सी ज़रूर बात की जाए। कहाँ से आए हैं हजरत आप, कहाँ से आए जनाब? मैं तो यहीं से, यहीं से। अच्छा ये बताइए, पिछले साल के मुकाबले इस बार कैसा रहा जुलूस? बहुत बढ़िया है माशाल्लाह से, सब अच्छा ही है सब। और बारिश भी हो रहा है, उसके बाद बारिश, पानी रुक भी गया। अच्छा ये बताइए, बारिश से कुछ असर पड़ा है? लोग जिस तरह से आने चाहिए थे वैसे नहीं निकल पाए, ऐसा कुछ? नहीं, बहुत लोग आए माशाल्लाह, बहुत लोग आए, काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोग चले भी गए। चले गए? अच्छा जी जी, काफ़ी लोग। अभी तो कोहाड़ा पीर पर भी अंजुमन है काफ़ी साइड में, उधर नई शहर की काफ़ी अंजुमन रह गए अभी। चलिए, आप लोग सब यहीं के इलाकाई है, मुकामी लोग? जी, यहीं लोकल के लोग, यहाँ पर लोकल के लोग हैं। हालांकि मैंने जो अब तक देखा है, गुलेज भी कह रहे थे लोग कम है, लेकिन रियलिटी क्या है कि इस इलाके के लोग हो सकता है ना निकल कर आ पाए हों, लेकिन मैंने अभी कुतुबखाने पर देखा तो वाकई बहुत भीड़ थी। वो लोग कौन थे? क्या आपके इलाके के लोग भी उधर चले गए, क्या है? नहीं, एक्चुअली में वो वहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट बना दिया जहाँ पर जाके सब जो है कलेक्ट हो रहे हैं और एक तरीके से क्लब हो रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग उधर इसलिए चले जा रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अंजुमन देखने को मिलेगी और यहाँ पर इंतज़ार ये इसका है रिटर्न होने का। जब वो लोग रिटर्न होकर अपने अपने घर जाएंगे तो वो लास्ट टाइम पे वो मूवमेंट देख लेंगे कि कौन कौन सी अंजुमन थी। अच्छा, जो वापस आएंगे? जी जी, इधर जो आ रही हैं उनको भी इधर भी देख लेंगे और उधर से जो लौट के आखिर में आएंगी, जो अपने अपने घर लौट रही होंगी अंजुमन, उनको भी देख लेंगे कि किस किस तरीके से सजावट थी, किस किस तरीके से लोगों ने अपना जो है एक तरीके से तैयारियाँ की हैं। तो ये सब इसी इंतज़ार में खड़े हैं और इस इंतज़ार में हम लोग भी हैं। सब लोग इंतज़ार में हैं, जो जाएंगे अंजुमन उनको भी देख रहे हैं, जो आएंगे अंजुमन उनको भी देख रहे हैं। माशाल्लाह से सब लोग बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। सब लोगों ने अपने लिबास जो पहने हुए हैं। आप अंजुमन से हैं किसी से? जी, मैं वॉलंटियर TTS का वॉलंटियर हूँ मैं। TTS के वॉलंटियर। अच्छा ये बताइए, कहाँ तक कैसा चल रहा है, कहाँ कहाँ से जो है अंजुमन आ रही हैं, अभी कहाँ कहाँ पहुँची हुई हैं और कब तक ये उम्मीद है कि इसका इख्तिताम होगा, कब तक ख़त्म हो जाएगा आखिर जुलूस? लगभग जो है अभी तो अंजुमनें काफ़ी हैं, काफ़ी कोहाड़ा पीर पे अभी हैं अंजुमनें, और घंटा घर पे हैं अंजुमनें अभी आ रही हैं। कुछ अंजुमनें लेट निकली हैं बारिश के मारे, माशाल्लाह बादल भी अच्छा है, पानी भी नहीं बरस रहा है, तो अब अंजुमनें निकलना शुरू हुई हैं अब। अच्छा, क्या बारिश की वजह से कुछ असर पड़ा, लोग कम निकले हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको निकलना है, उनको निकलना ही है। माशाल्लाह से काफ़ी अंजुमनें निकल चुकी हैं और काफ़ी अंजुमनें आ रही हैं अभी काफ़ी। लेकिन यहाँ धीरे धीरे क्यों आ रही हैं, यहाँ पर क्या बात? अंजुमनें लेट हो गई हैं। मेरे पुराने शहर की अंजुमनें हो गई हैं, किले की अंजुमनें हो गई हैं, सवाली नगर की अंजुमनें हो गई हैं। जगह जगह अंजुमनें बहुत लेट निकली हैं, कोई 8 बजे निकली है, कोई 8:30 बजे निकली है। इसके ज़रिए से अंजुमनें लेट हो चुकी हैं। नहीं, काफ़ी लोग तो चले गए, अंजुमनें जल्दी निकाल दी हम लोगों ने उनकी, काफ़ी अंजुमनें जल्दी निकल चुकी हैं। काफ़ी अंजुमनें जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो लोग जल्दी निकल गए अंजुमनों लेकर अपने। मतलब है कि बच्चे आते थे अंजुमन में, खुद खूबसूरत लिबास पहन के, तो बारिश की वजह है कि लोग, हाँ, बारिश की वजह से बच्चे, जिस जगह पे हम खड़े हैं ये तिराहा है, खलील तिराहा का तिराहा है, इस तिराहे को देखते हुए यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लोग यहाँ पर देखने भी आया करते थे और अंजुमन के साथ जो लोग हुआ करते हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। जी, जो बच्चे हमारे जो है जुलूस के साथ बच्चे, छोटे बच्चे आते हैं, वो इस बार बारिश की वजह से नहीं आए। बच्चे कहीं भीग ना जाएं बच्चे, उनके पेरेंट्सों ने नहीं भेजा उनको, लेकिन कुछ बच्चे आए हैं, कुछ गए हैं। जो अब बारिश रुकी है तो अब अंजुमनें चली हैं सब। जी बिल्कुल। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा गुल्लेज़, आपकी इस चीज़ को मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें एक चीज़ ये है कि 12 बजने वाला है और बच्चे मासूम होते हैं, और तो ऐसे उसमें, क्योंकि कल भी जुलूस मोहम्मदी पुराने शहर में था, यहाँ नए शहर में है, तो ये एक बात कह रहे हैं कि लोग आकर चले गए। जिस तरह से हमने कवरेज की, जगह जगह जाकर जुलूस को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश की, अंजुमन को दिखाने की कोशिश की, इस तरह से ये जब हम यहाँ आए थे तो काफ़ी भीड़ थी। तो ये भी एक है कि लोग भले ही कम नज़र आ रहे हैं, अगर अंजुमन जो है अगर धीरे धीरे आ रही हैं, देर से आ रही हैं,
तो वक्त भी लग रहा है, तो बहुत सारे लोग इसलिए भी निकल गए होंगे जो है मौसम भी चेंज हो रहा है, मौसम भी कहीं ना कहीं साथ ना दे, कहीं भीग जाएं, ऐसे उसमें लोग जो है जल्दी जल्दी देख कर चले गए हैं, ऐसा भी है। देखिए अब यहाँ पर भी बहुत सारे लोग परिवार के साथ जो है आए हुए हैं, जो अंजुमन को जो है, हालांकि इन लोगों का जो है पहले इंतज़ाम था, ये अभी गाड़ी से भाई साहब जा रहे हैं, ये लोगों ने पुराने शहर में इंतज़ाम रखते हैं, तो ऐसा लोग भी हैं जो अंजुमन कल भी जो है शामिल रहे होंगे इसी तरह के जुलूस में, और आज भी आए होंगे, तो मैं समझता हूँ थकावट तो होती है। हम अपने लिए अगर देखें गुल्ले साहब, तो हम भी काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो जोश व खरोश जो इन लोगों में है, उस तरह का जोश व खरोश की वजह से हम भी ये चाहते हैं कि हम अपने दर्शकों में जोश व खरोश देख रहे हैं, लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारी भी कोशिश यही है कि उसी जोश व खरोश के साथ जो है आप तक तस्वीरें पहुँचाएँ। लेकिन थकावट की जहाँ बात आती है, तो वाकई इतना वक्त से हम भी कावर कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह का एहसास हो रहा है कि बरसात में भीगे हुए भी हैं, उसका असर हम पर भी नज़र आ रहा है, तो लोगों पर भी होगा, मैं समझता हूँ। बिल्कुल रिजवान, देखिए मौसम की अगर बात करें तो मौसम ने कहीं ना कहीं करवट ली है, एकदम ठंडा मौसम हो चुका है, क्योंकि जब इस मौसम को देखते हुए यही वजह है कि जो गोद के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, लोग उनको नहीं ला पाए हैं, और यही वजह अंजुमन में तो अमूमन देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को सजा कर भेजा जाता है, नए नए लिबास बना कर भेजा जाता है, किसी की दस्तार होती है तो किसी को अरबियन ड्रेस बना के भेजा जाता है। और आज मैं कहीं देखूं तो मुझे कहीं बच्चे ज़रूर दिखाई दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खूबसूरत बच्चे दिखाई दिए हैं, अल्लाह ने नज़र से बचाए। मगर बड़ा सवाल ये उठता है रिजवान कि आज मौसम ने जो करवट ली है, तो उस मौसम की वजह से ही कहीं ना कहीं लोग अपने घरों को जल्दी लौट गए हैं, और यही वजह है कि रोडों पे रश कम दिखाई दे रहा है। रिजवान, वाकई रश कम दिखाई दे रहा है, और फिर मैं वही बात कर रहा था, मेरी बात अधूरी रह गई कि बुज़ुर्ग हैं जो मौसम ठीक होता वो निकल कर आते हैं, उनका भी मन होता है, ठीक है, और उन्होंने घर से ही जश्न मना रहे हैं। जहाँ तक बच्चों की बात होती है, तो बहुत सारे जो है बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव बच्चे हैं, तो ऐसे में जो है उनको बाहर माँ बाप नहीं निकालना चाहते, मौसम बदल रहा है, ऐसे उसमें बीमारियाँ ज़्यादा लगती हैं, तो माँ बाप के लिए अपनी जिम्मेदारी ये भी उनके लिए होता है, अपने बच्चों को भी जो है वो उसका भी ख्याल रखें। तो इस तरह से जो है लोग जो है ये चाहेंगे। हालांकि अभी भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे जो है नज़र आ रहे हैं, जोश व खरोश भी नज़र आ रहा है, बच्चे तैयार भी हैं, लेकिन शुरुआत में हमने देखा था काफ़ी लोग बच्चों को गाड़ी पर लेकर जा रहे थे, ऐसी वो तस्वीर अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि उन बच्चों को भी जो है ख्याल रखना है, मौसम है, ठंड ना लग जाए, इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए लोग जो है घर चले गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सन्नाटा छाया हुआ है, अभी भी जो है बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में लोग हैं, अंजुमनों का इंतज़ार कर रहे हैं, और उसी जोश व खरोश के साथ लोग निकले हुए भी हैं। तो ये अलग अलग जगह की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरे शहर की सड़क की तस्वीरें देख रहे हैं, लोग जो है देखिए इस्तकबाल कर रहे हैं हाथ हिला करके। ये भी अंजुमन के लोग ही हैं जो आप पोशाक में देख रहे हैं, इनके अंजुमन आ चुकी है यहाँ से। तो जैसे जैसे अंजुमन जो है पहुँचती हैं दरगाह आला हजरत पर, उस तरह से उनका जुलूस का जो है इख्तिताम। बता दूं कि जिसमें बड़े वाहन हैं, यानी जिसमें बड़े साउंड लगे हैं, वो दरगाह नहीं जा पाते हैं। अच्छा। यही वजह होती है कि लोग अपने अपने घरों को लौट जाते हैं, और ये साउंड खुलवाने में टाइम लगता है, क्योंकि 12 का समथिंग टाइम हो रहा होगा। उसको देखते हुए अब साउंड में मौसम भी कुछ ऐसा करवट ले चुका है, तो वो लोग पहले यही सोच रहे हैं कि किसी साउंड खुलवा दें, और साउंड खुलवा के फिर अभी आपने देखा होगा जो तस्वीरों में देख रहे हैं कि कुछ लोग मंडली बना के खड़े हुए हैं। यही वजह है कि अंजुमनें वो अपने अपने मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, और अपने अपने साउंड खुलवा के अब अपने घरों को रवानगी करेंगे वो लोग। रिजवान, ये जिस तरह से मैं देख रहा हूँ जो है ये घर के तरफ वापसी की तरफ जा रहे हैं ये लोग अपने अंजुमन को लेकर के, क्योंकि ये जो है वहाँ से कुछ लोग जो है, क्योंकि आपने कहा गाड़ी जो है उस गली में, उस संकरी गली है दरगाह आला हजरत तक, वहाँ तक नहीं जा पाती है, तो ऐसे उसमें ये गाड़ी यहीं से यू टर्न लेकर वापस आ जाती हैं। और बहुत सारी ऐसी अंजुमन हैं जो इस तरह की गाड़ियों से नहीं है, वो दरगाह आला हजरत पर वहाँ पर सलाम पेश कर आए। बिल्कुल रिजवान, देखिए जिनके छोटे वाहन कहा जाए, जो तंग गलियाँ हैं, अगर जो गाड़ी वहाँ तक जा सकती है वो अंजुमन ज़रूर जाती है और सलाम पेश करती है, चादर पेश करती है, वहाँ पर फातह दुरूद करवाते हैं, और उसके बाद फिर वो अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। रिजवान, वाकई अपने घरों को रवाना हो जाते हैं, लेकिन उसी जोश व खरोश के साथ मैं समझता हूँ वो लोग अपने घरों तक पहुँचते होंगे, क्योंकि आज की आमद जो है, आज के दिन प्यारे नबी का जो है आज आमद है। आज यानी 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक
वक्त हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। और जो वही बात है, मैं फिर आपको बता दूं, बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे लोग हमसे जुड़े होंगे और हालांकि वो सभी जानते ही हैं कि इस तरह से कहा जाता है कि दिन चाहता था कि मेरे वक्त में जो है दिन में जो है प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ दुनिया में। रात की चाहत ये थी कि वो जो है रात में तशरीफ़ लेकर आएँ, लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने जो है दिन जी उसे रात को नाज होने लगा था कि सरकार मेरे वक्त में तशरीफ़ लाएंगे, और सुबह को अपने ऊपर नाज होने लगा था, दिन को अपने ऊपर नाज होने लगा था कि वो सरकार मेरे वक्त में तशरीफ़ लाएंगे। मगर अल्लाह ताला ने सादिक के वक्त सरकार हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, यहाँ पर दुनिया में सरकार तशरीफ़ लाए। यही वजह है कि दोनों की बातों को रखा गया, यानी कि दिन की और रात की, दोनों अब एक दूसरे पे कोई कहा जाए कि वो तंज नहीं कर सकते कि सरकार हमारे वक्त पे तशरीफ़ लाए, इसलिए अब दोनों को नाज रहता है। रिजवान पावर बैंक ले आओ। तो वाकई दिन को राज है, रात को नाज है। और हम जो है इस प्रोग्राम का इख्तिताम जो है बिल्कुल इस तरह से करेंगे कि आपको जो है पूरा जुलूस का एक रूप दिखाएंगे, क्योंकि रात भर काफ़ी रात तक चलता रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ की जो है तस्वीरें दिखा पाएँ। फिर मैं आपको बता दूँ कि ये यहाँ पर ये दरगाह आला हज़रत के लिए रास्ता जाता है, यहीं पर ही आगे जाकर के जो है दरगाह आला हज़रत तक सभी जाते हैं और वहीं पर ही जो है इस जुलूस का इख्तिताम हो जाता है। ये वही रूट है दरगाह आला हज़रत का, और यहाँ पर भी लोग बहुत सारे जो है खड़े हुए हैं। आप ये देखिए, ये दरगाह आला हज़रत के लिए जो है ये रास्ता जाता है और यहीं पर ही जितने भी जुलूस हैं वो यहाँ जाएंगे। हालांकि डीजे वगैरह जो हैं वो यहीं से ही वापस हो रहे हैं। हम अभी आपको सीधे अभी थोड़ी ही देर में हम घंटा घर भी पहुंचेंगे और वहां से भी जो जुलूस का जो मंज़र है वो ज़रूर आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े ज़रूर रहिएगा। बस हम थोड़ी ही देर में जो है यहाँ से सीधा जाने वाले हैं घंटा घर पर, जिस जगह पर आपको अलग मंज़र नज़र आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी आपको रौनक कम नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ पर उतनी ही रौनक आपको नज़र आएगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो है जो जुलूस का असली रूप जो है वहीं पर नज़र आता है। अंजुमनें वहाँ पर अंजुमन जो है बहुत सारी वो आएंगी, वहीं से गुज़रती हैं और वहाँ पर रोशनी से लेकर के लोगों का भी जो है एक अलग तरह की भीड़ नज़र आती है। और वहीं से ही हम अपना प्रोग्राम का भी जो है इख्तिताम करेंगे, क्योंकि ये तो चलता रहेगा, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि इसका इख्तिताम भी जो है कम से कम आप तक का जो है अपने प्रोग्राम का इख्तिताम भी इस तरह से करें ताकि आपको जो है और भी वहाँ का मंज़र, वहाँ का नज़ारा दिखा पाएँ। बहुत सारे लोग जो है नए लोग जुड़े होंगे। ठीक है, करोलन पर और करोलन पर कब आएगा जुलूस? से मैसेज है, समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ समझ में आता है गुलेज खान तो थोड़ा सा बताइए। करोलान से तो सब गुजर ही रहा है। अभी पीछे हम लोग चल रहे थे जी, रिजवान, वो करोलान एरिया था। अच्छा, हाँ, जहाँ पे जो शाहीन है, जी, शाहीन टूर जी, वाले को करोलान लगता है। अच्छा, तो वहीं से हम लोग 2 बार तो हम लोग तिराहे पे खड़े थे। अब हमारे दर्शक देख रहे होंगे, हम तिराहे पे खड़े थे, खलील स्कूल की तिराहे पर। तो मैं एक बात कहूं कि लोग ये सोच रहे हैं कि जुलूस का एक लाइन में जुलूस चल रहा है। ये क्या है कि बहुत सारी जो लोग हैं अपना अपना जुलूस लेकर निकले हैं, वो जो है अलग अलग वक्त में निकले हैं, तो वो लोग एक साथ नहीं चल पा रहे हैं। तो इसलिए एक जुलूस तो है, लेकिन जो मेन जो जगह है जिसे कोहाड़ा पीर कहा जाता है, वहाँ से ही सभी अंजुमन जो है वहाँ पहुँचती हैं, वहीं से ही आती हैं। तो अंजुमन को आने में थोड़ा सा आगे पीछे का वक्त हो गया है मौसम ख़राब होने की वजह से, इसलिए जो है एक बड़ा जुलूस का रूप आपको नहीं दिख पा रहा। आगे हम आपको जो है उस बड़े जुलूस का रूप ज़रूर दिखाएंगे आपको वहाँ पर, कि वहाँ पर आपको देख पाएंगे कि जो जुलूस का बड़ा रूप होगा उसको शायद आप पूछना चाहते हैं कि यहाँ तक करोलान तक कब आएंगे। तो वो जो है जब एक साथ सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जब एक साथ बहुत सारी अंजुमन इकट्ठी हो जाएंगी, तब आपको यहाँ पर का रूप दिखेगा। लेकिन यहाँ पर एक एक करके आ रहे हैं, और जिस तरह से शाहीन टूर एंड ट्रेवल्स का जो हमने देखा था, वहाँ पर वही जगह थी जहाँ के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है एक एक करके जो है वो अंजुमन पहुँच रही हैं और उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। अब आप थोड़ी देर में हम घंटाघर पहुँचेंगे, वहीं से हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा। रात भी काफ़ी हो रही है और जुलूस मोहम्मदी का ये
काफ़ी रात तक प्रोग्राम चलता रहेगा, लेकिन वो मंजर जो वहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं वो भी अपने आप में अलग होगा। और शायद हो सकता है हम वो तस्वीर दिखाएं जो आपको तस्वीर अभी हमने दिखा नहीं पाए हों, क्योंकि बहुत सारी अंजुमन जो थी जिनको के पीछे आने वाली थी वो हम उनसे आगे निकल आए थे, तो वो अंजुमन यहाँ पहुँचने वाली हैं। उन अंजुमन को शायद हम दिखा पाएँ। क्या कहेंगे? बिल्कुल रिजवान, देखिए इस टाइम हम पहुंच चुके हैं डाक खाने पर जी। और ये डाक खाना कुतुब खाने को रोड मिलता है जाकर, जो प्रथम चौराहा कहलाता है कुतुब खाने का। बात अगर कुतुब खाने चौराहे की करें यानी घंटा का चौराहा प्रथम चौराहा है, यहीं से हर अंजुमन गुजरती है। और मैं फिर बता दूं कि इस रूट से जब निकलती है अंजुमन तो नवल्टी से होता हुआ, इस्लामिया से होता हुआ सीधा दरगाह आला हज़रत पे जाके हाज़िरी देती है, चादर पोशी होती है। उसके बाद अपने घर को रवाना होते हैं अंजुमन के जो सदस्य होते हैं। बेशक, तो अंजुमन के जो सदस्य होते हैं वो इस तरह से रवाना होते हैं, जिस तरह से गुरलेस खान ने पूरा रूट मैप बताया। हम इस वक्त जो है डाकखाने के पास से गुजर रहे हैं और यहीं पर ही जो है अंजुमन, बहुत सारी अंजुमन आपको देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं ये जो है डाकखाना है, कुतुब खाने का डाकखाना कहलाता है ये। और जो इसकी बिल्डिंग भी अगर देखें कदीमी बिल्डिंग है, ऐतिहासिक है ये। इसके बारे में हम ज़रूर आप तक इसके बारे में, इसका इतिहास क्या है, ज़रूर हम कोशिश करेंगे बरेली के इतिहास के बारे में जब हम कुछ कवरेज करेंगे। जी, ब्रिटिश टाइम की ये इसका जो हेरिटेज बिल्डिंग है, ब्रिटिश टाइम की इसकी बनावट दिख रही है। हो सकता है उससे पहले जो है कि यहाँ पर ये बिल्डिंग हो, जब यहाँ राजा महाराजाओं का दौर था उस वक्त की बिल्डिंग हो। मुझे इसके बारे में इतिहास नहीं मालूम है इस के बिल्डिंग का, लेकिन हेरिटेज बिल्डिंग है, पुराने कदीम ज़माने की जो है ऐतिहासिक बिल्डिंग नज़र आती है ये। अब हम यहाँ पर देखिए, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर भी लोग इस तरह से इंतज़ार में खड़े हैं और रात के 12 से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन बावजूद इसके लोगों को जो है जोश और खरोश, देखने वालों का, बच्चों का, यहाँ जो आए हुए हैं उनमें जो है कम नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम कुछ नई तस्वीरें, नई चीज़ें हो सकता है आपको दिखा पाएँ। यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ जैसे कि यहाँ से वापस होती हुई दिख रही हैं। अब आप ये देखिए, ये वाली तस्वीर आप देखें, गुम्बद खिजरा और गुम्बद खजरा और जो है ये काबे का जो आप मंजर देख रहे हैं, तो वो भी एक पूरी गाड़ी पर जिस तरह से ये बनाया गया है, ये भी एक तरह का कि इस जुलूस को वाकई एक अलग तरह का कहा जाए कि लोगों को देखकर एक सुकून मिलता है। और मीनारे भी हैं मस्जिद की। अब ये रिजवान भाई और गुलरेज साहब को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक। जी, ये भाई साहब जो भी मैसेज कह रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो है कहाँ की अंजुमन, कहाँ की अंजुमन है? अंजुमन आशिकान मुस्तफा है ये है। चलिए आप मुझे बताइए अंजुमन में क्या क्या है, इसमें क्या है, कहाँ की अंजुमन है ये? अंजुमन किला वायार सदनल खाते है ये। जी जी। और इस कमेटी का नाम है अंजुमन आशिकान मुस्तफा। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा बनाया है इसको। गुम्बद रजा भी है आगे, काबा गुम्बद शरीफ खिजरा है इसके अंदर, गुम्बद रजा भी है आगे, गुम्बद रजा भी है आगे। जी जी, हाँ जी, हाँ और जी। क्या है इसके अंदर? 3 आइटम है। और क्या है इसमें? काबा शरीफ है, काबा शरीफ है। और बीच में जो मीनारे हैं वो क्या है? और एक गरीब नवाज का गुम्बद है। गरीब नवाज का हाँ जी, गुम्बद है, वो किधर है? गुम्बद रजा भी है, गरीब गुम्बद रजा भी है, आ रहा है। अच्छा, आप ही का हाँ है। जी। चलिए, गुम्बद रजा भी जो है उसका भी दीदार कराएं आपको। तो ये जो है जिस तरह की चीज़, गुम्बद रजा भी आपको हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए, ये जो अंजुमन है इसने गुम्बद रजा भी बनाया हुआ है और बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत लाइटिंग की हुई है। मैं आपसे कह रहा था कि हम हो सकता है कुछ नई चीज़ आपको दिखा पाएँ। अब आप देखें, गरीब नवाज का गुम्बद, गरीब नवाज, अजमेर शरीफ गरीब नवाज का गुम्बद है। और आप देख सकते हैं कि जो है कितना खूबसूरत लाइटिंग के साथ में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वो भी अपने आप में एक गाड़ी पर जो है सवार होकर ये ट्रैक्टर और ट्रॉली पर लगा कर आए हैं ये। और ये फव्वारा
जो चल रहा है बाकायदा पूरा टेक्निकल इंतजाम किया गया है गुब्बारे का। आना सागर है, आना सागर। बहुत अच्छी बात है, आपने हमको अच्छा जवाब दिया, शुक्रिया। कि आना सागर है, ये आना सागर जो है ये अजमेर शरीफ में है जी। और ये जो है इसके बारे में बहुत सुना होगा, ये महाराजा जो था उसने बनाया हुआ था ये। और जब पानी लेने के लिए गरीब नवाज के कुछ जो खुद्दाम थे जो गए थे वहाँ पर, तो पानी को मना कर दिया था, तो उन्होंने एक जो है कटोरे में जो है काशे में जो है पानी को जो है ले लिया था। आप थोड़ा सा जिक्र करें अगर आपको याद हो, बताइए क्या हुआ था। काशे में ले लिया था आना सागर का पूरा पानी, तो ये वो उसका रूप दिखाया है यहाँ पर। तो मैंने ये बात तो है वाकई। और आगे क्या है और किस तरह से जो बाजार संदर खां की अंजुमन है जी, गुम्बद रजा आला हजरत, ये भी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। गुम्बद रजा आला हजरत यहाँ पर आप जो है इसका भी एक जो है इस में जो है आपको उसका दीदार हो सकता है। यहाँ पर जगह जगह पर दीदार हो रहे हैं आप सीधे। कैसा है मंजर, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया लग रहा है मंजर, बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से। चलिए हम आपकी तस्वीर नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ ही जो है इसकी खुशी जाहिर कर रही है, क्योंकि हमारे सहयोगी लगातार वीडियो कवरेज पर है। अंजुमन अताए रसूल यहाँ पर है। अच्छा ये बताइए, मैं ये देख रहा हूँ कि बीच बीच में जो है ये इस तरह की जो साउंड वगैरह आ रहा है, इसका बहुत मनाही थी, लेकिन ये वापस क्यों जा रहे हैं? यहीं से वापस हो रहे हैं क्या? जा रहा है टाइम बारिश की है, रात तो बहुत ज़्यादा हो गई है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से जो है जुलूस मोहम्मदी का इस तरह से निकाला गया ट्रैक्टर और ट्रॉली का आपको ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, ये भी आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जुलूस कुछ जो है जुलूस में शामिल जो है जो गाड़ियां हैं वो यही घंटाघर से आगे से यू टर्न ले रही हैं, क्योंकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अंजुमन बहुत ज़्यादा हैं। वापस हो रहे हैं, यहाँ से वापस हो रहे हैं क्या? वापस हो रहे हैं? नहीं वापसी उधर से आएंगे, कुराड़ा पीर पेट्रोल पंप से होते हुए आएंगे। हाँ वापस आएंगे, फिर आएंगे आप। चलिए, मुझे जानकारी नहीं थी, ये अभी शामिल हुए हैं। पहले कुराड़ा पीर पहुंचेंगे और वहाँ से फिर दोबारा से ही चलने आएंगे, फिर दोबारा से वापसी आएंगे इधर को घूमने। वाकई भैया लगता है इस हिसाब से कितना वक्त लग जाएगा? काफी टाइम लग जाएगा इसमें, 2-3 तो बच जाएंगे, तो बच जाएंगे, लेकिन जोश माशाल्लाह बहुत बढ़िया है माशाल्लाह। अच्छा, बारिश का कोई असर तो नहीं हुआ? नहीं बारिश का कोई असर नहीं हुआ, बहुत पब्लिक है, भीड़ है। ये सीधा जो मंजर है, सीधा आपको इस वक्त हम जो हैं यहाँ जो है सीधा हम जो है यहाँ पर घंटाघर पर हैं और घंटाघर से ये नज़ारा दिखा रहे हैं। जो मायूसी नज़र आ रही थी तस्वीरों में, जो वहाँ पर वो मायूसी जो है अब ऐसा यहाँ भीड़ नज़र आ रही है, जिस तरह का एक अलग तरह का मंजर दोबारा से जोश और खरोश नज़र आ रहा है। रिजवान देखिए, जोश और खरोश मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमेशा हर साल की तरह इस साल भी है जी, मगर वहाँ थोड़ा सा ये हो गया कि जो आपस में कहा जाए कि जो अंजुमन लेट आई उसके थोड़ा तो दूरी बढ़ गई। इन्होंने जब अंजुमन एक साथ चलती हैं तो रश दिखाई देता है। बेशक जब साथ चलती हैं रश दिखाई देता है। अब ये बहुत सारी अंजुमन हैं, ये अभी आई हैं, यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं, उसके बाद ये जो है कुहाड़ा पीर पहुँचेंगे। कुहाड़ा पीर के बाद फिर ये लोग जो है पहुँचेंगे दरगाह आला हजरत के उस रूट पर और वहीं से वापस हो जाएंगे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों में किस तरह का जोश और खरोश है। रात के 12 से ज़्यादा का वक्त हो रहा है, लेकिन इनका जोश और खरोश जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये देखिए चेहरे पर जिस तरह की मुस्कान है, जिस तरह से जो है चलते चले जा रहे हैं और किलोमीटरों का सफ़र जो है इस तरह से 5-7 किलोमीटर का सफ़र ये तय करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे पुराने शहर से आए होंगे जो कई किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर तो यही है, पुराने शहर से आए होंगे, वो पैदल चल कर आए होंगे, उनका भी है एक लंबा सफ़र तय किया है। लेकिन
चेहरे पर वही बिल्कुल शकन नहीं है और वही एनर्जी नजर आती है इन लोगों में। बिल्कुल रिजवान, देखिए एनर्जी की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं सरकार की पैदाइश के दिन है, और जब सरकार की पैदाइश की अगर बात करेंगे आप, सरकार हमारे आकर सरकार की बात करेंगे तो अपने आप इम्यूनिटी पावर अपने आप मिल जाती है रिजवान। पावर अपने आप मिल जाती है। देखिए इस तरह से भी लोग अंजुमन लेकर निकल रहे हैं। सिर्फ ये भी एक तरह का है, लोग जो है अपने अंजुमन को लेकर आए हैं, कोई चीज़ भी नहीं है।